सुना है आपने जमीन दी है जी, आशूर के लिए या अजादारी के लिए। क्या सोच कर दी इतनी महंगी जमीनें? लोग जमीनों पे मरते हैं, लोग जमीनों पे कत्ल कर देते हैं, आपने इतनी बड़ी जमीन दे दी। देखिए, वहाँ गांव में दिक्कत थी नमाज के लिए। अच्छा। जो नमाज होती थी वो जंगल में होती थी। और मैंने जो है ये सोच के कि मैं मौजूदा प्रधान हूँ और मौला ने मुझे इस लायक किया है, तो मैंने मौला से ये भी वादा किया था कि मैं कामयाब हुआ तो नमाज सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, जंगल में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नमाज आशूरा के लिए मैंने जो है जगह दी है। कि खुदा जो है वो मोहब्बत है। और यकीन जानिए खुदा इतना वफादार खुदा है। चूंकि इंसान बुत परस्त है, खुदा मना करता है बुत परस्ती के अंदर, शराब नोशी करता है, नशा करता है, ज़िनाकारी करता है, नापाक काम करता है। खुदा ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देता। और यकीन जानिए ऐसे काम करने वाले जो हैं वो नापाक और खुदा नापाकी को पसंद नहीं करता, और ऐसे लोग खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा ने इंसान को इंसान बनाया। They are not working like fair, so I will. अच्छा, तो आपके यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बस्ती उनको पाकिस्तानी नहीं समझती? No, I don't. फैक्टर क्यों रेस किया जबकि वो हमसे अलग नहीं है, सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पे? नज़र में चूँकि मैं कराची के अंदर रहा हूँ तो हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। हिंदू मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे मुल्क के अंदर हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हिंदू हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान में हिंदुओं के बाल नहीं काटे जाते हैं, उनके बर्तन को अलग रखा जाता है, ठीक उसके उलट हमारे भारत में एक हिंदू प्रधान जो कि अपनी जमीन दे देता है मस्जिद बनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। दोस्तों, निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखेंगे कि इस पर पाकिस्तान के लोग क्या अपना रिएक्शन देते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके जरूर उनको सपोर्ट कीजिएगा। आइए थोड़ा देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर अपना व्यक्तिगत राय क्या देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बेटा, बात यह है कि इंसान की ना, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ, ये इंसान के अपने माइंड की बात है, ठीक है। अगर उसने मस्जिद के लिए उसने जगह दी है, ठीक है, तो ये उसकी अपनी ब्लेसिंग है, ये उसका ईमान है। इसका मतलब उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग आई है, ठीक है। और उसने अल्लाह ताला के घर के लिए, अल्लाह ताला की बारगाह के लिए उसने चंदा दिया है, रुपया पैसा दिया है, तो पूरी ज़मीन उसने दिया है। जितना भी रकबा दिया है ये तो मुझे मालूम नहीं है, जितना भी उसने दिया है, इंसान जो भी अल्लाह पाक के लिए देता है उसकी ब्लेसिंग जो है वो उसे ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो बात यह है कि मैं अपने उस भाई हिंदू जो है इंडिया के अंदर, मैं उसे सलूट करता हूँ और उसके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ, उसके कारोबार के लिए, उसकी इस बड़ी काविश के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उसने एक अल्लाह ताला की बारगाहों के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, नमाज के लिए, इबादत के लिए जो उसने जगह फराम की है। मैंने कुछ पिछले सालों से ये बहुत नोट किया है कि मुस्लिम हिंदू नफरत अरूज पर है, लोग फिरका वारियत में, फिरका परस्ती में पड़ चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं इसके मतलब बोलूँगा। बात यह है बेटा कि अगर इंसान अगर खुदा को जान जाता है ना, अगर इंसान को इंसानियत की समझ आ जाती है, ठीक है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ज़बूर मुकद्दस के अंदर लिखा है, हज़रत ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब के अंदर, कि खुदा जब अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जानदार की ख्वाहिश को क्या करता है वो पूरी करता है, ठीक है। तो ये मजहबी तासुब किया है। जो शख्स इस तरह के काम करते हैं उनके अंदर ना तो अल्लाह पाक के कलाम ने काम किया, ना वो अल्लाह पाक को समझे हैं, ना उन्हें निजात की समझ है। उनके अंदर पता क्या चलता है? मजहबी तासुब चलता है। वो अपने मजहबी तासुब को लेकर ऐसे काम करते हैं, या लोगों को चढ़ाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, किसी मजहब को फना करने के लिए काम करते हैं। मेरा ये पैगाम है, ऐसे जो लोग हैं वो दुनिया के अंदर नहीं बल्कि अल्लाह पाक की जो ज़ात को या उसकी बारगाहों को तबाह करते हैं, ख़त्म करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, या हसद रखते हैं मजहबी लेवल पर किसी के मतलब, ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया के ऊपर तो कुछ कर जाएंगे, नुकसान कर जाएंगे, लेकिन वो खुदा की बारगाहों में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है। और यकीन जानिए खुदा इतना वफादार खुदा है। चूँकि इंसान बुत परस्त है, खुदा मना करता है बुत परस्ती के अंदर, शराब नोशी करता है, नशा करता है, ज़िनाकारी करता है, नापाक काम करता है। खुदा ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देता। और यकीन जानिए ऐसे काम करने वाले जो हैं वो नापाक और खुदा नापाकी को पसंद नहीं करता, और ऐसे लोग खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा ने इंसान को इंसान बनाया, और इंसान के अंदर खुदा ने अपनी क्वालिटीज़ रखी है। खुदा ने इंसान को आज रूह बाइबल मुकद्दस अपनी शबीह पर पैदा किया है। किसने जन्नत में जाना है, किसने दोज़ख में जाना है, वो तो खुदा अल्लाह ही डिसाइड करेगा ना, इंसान तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आपकी नज़र में हिंदू क्या है? मेरे नज़र में चूँकि मैं कराची के अंदर रहा हूँ तो हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। हिंदू मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे मुल्क के अंदर हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हिंदू हैं। कराची में काफ़ी ज़्यादा? कराची में बहुत ज़्यादा। मैंने कराची के मंदिरों को भी विज़िट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमें उनसे कोई मुश्किल नहीं, वो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। वो मजहबी तासुब जो पाकिस्तानी, वो मजहबी सिख जो है इधर हमारे दोस्त हैं, मेरे साथ उसकी पिछड़े भी हैं,
ठीक है। तो क्योंकि मैं एक मसीही हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ जी, तो मसीही लोग जो हैं वो सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके खुदा ने भी सारी दुनिया से मोहब्बत की। चूँकि क्रिसमस का सीज़न है, तो क्रिसमस का सीज़न जो है, क्रिसमस। जी सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। तो मैं जो अपना क्रिसमस जो है ये मोहब्बत का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, सलामती का पैगाम है, ठीक है। हिंदुओं का मुस्लिम्स की तरफ एक राइट स्टेप है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनमें मुसलमानों के लिए कितना प्यार मोहब्बत है। बेशक हमारे मुल्क जुदा हो गए हैं, लेकिन प्यार जो हमारा सदियों से आ रहा है वो स्टिल अभी तक कायम है। और मे बी उनके ज़हन में ये बात है कि अगर वो वहाँ पे मुसलमानों के लिए, मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कहलाई जाते हैं, लार्जेस्ट मेजोरिटी है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम को अगर हम प्रायोरिटीज़ देते हैं तो मे बी पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उनको यहाँ पे भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मे बी उनका बैक एंड पे यही है कि वहाँ पे अगर हम मुसलमानों को ईज़ दे रहे हैं, किसी किस्म की आसानियाँ दे रहे हैं, उनके मज़हब के लिए आसानियाँ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में उनके जो हिंदू भाई हैं तो उनके साथ भी आसानी की जाए और उनको भी उस तरह से प्रायोरिटीज़ दी जाए जिस तरह से वहाँ पे मुसलमानों को मिल रही हैं। जो वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है। जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं वो इंडियन नहीं, वो पाकिस्तानी है। तो ये हाँ, लेकिन फिर भी फ़र्क आ जाता है। फिर भी देखें ना, अब किसी मुसलमान के साथ कहीं बाहर कुछ होगा तो हमारा दिल दुखेगा। हम वो एक फिर रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर इंसान के अंदर होते हैं। वो तो बिल्कुल होते हैं। आपको क्या लगता है कि इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी मंदिर बनाने पर बजट लगने चाहिए? बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के लिए होने चाहिए, ताकि वो अपनी ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि जो जिसका फ़िरका है वो उसके अकॉर्डिंग वो चले, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। तो उनके जो हिंदू हैं हमारे, या हमारे ये जो क्रिश्चियंस हैं भाई, उनके लिए मंदिर और ये चर्च वगैरह होने चाहिए। उनके लिए स्पेशल बजट पास होना चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि वो आसानी से अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत कर सकें और अपने जितने भी रसूमात हैं उनको पूरा कर सकें। हमें यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलीजन के, ये जो तासुब चल रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए अभी। बिल्कुल कर देना चाहिए। तासुब वैसे पाकिस्तान में इतना नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इतना इंडिया के ख़िलाफ़ इतना नहीं हैं। हम लोग इंतहा पसंद नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इंतहा पसंदी पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें भी एनिमी कंट्रीज ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की 4 जंगें भी हो चुकी हैं, हम लोगों की अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ठीक नहीं है। आप किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ खड़ा करके देख लो, वो इंडिया के अगेंस्ट बात करेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी इतना इंडिया के अगेंस्ट हैं। अगर आप पाकिस्तानी से बात करें तो वो इतना नहीं है, लेकिन इंडिया वाले ज़्यादा है। मैचेस को ही देख रहे हैं, जब मैच होता है तो इंडिया में तो एक सनसनी फैल जाती है कि आज टीवी तो यहाँ पर भी टूटते हैं ना, दोनों तरफ से नफरत छोड़ देते हैं, बंदे मार देते हैं अपने उसको, क्रिकेटर्स को इतनी गालियाँ निकालते हैं, उनकी बहन भी कहाँ तक। लेकिन हमारे पाकिस्तानी इतने इंतहा पसंद नहीं है, वो गेम को गेम समझते हैं। जीत हार टीवी यहाँ पर भी टूटते हैं, मैंने लाइव कवरेज की हुई है। अब देखिए ना, वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद का मसला बना, ये जैन मंदिर तोड़ दिया था यहाँ पर। आप ये नहीं कह सकते अगर इंतहा पसंद वहाँ है तो इंतहा पसंद यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे नहीं भी, लेकिन ये कि वहाँ पे ज्यादा हैं, तो वहाँ पर ज्यादा वहाँ पे ज्यादा है। पाकिस्तान मुसलमानों के दिल इतने वो नहीं है, वो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ कितने % माइनॉरिटीज है ये बताएं? यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इंडिया में है वैसा कुछ है। 23% से 24% हमें 1947 में मिली थी, जो अभी लेस देन 2% पे है। एक्चुअली कंफ्यूज कि वहाँ रहने वाले लोग अल्लाह को वर्शिप करते हैं, या हमारे साथ हैं ये हिंदूज हैं। ये अल्लाह को वर्शिप करने वाले मुस्लिम लोग पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। ऐसे तो आप ये फिर कह रही है कि सऊदीया के अंदर भी मुस्लिम मेजोरिटी है, इंडोनेशिया के अंदर भी मुस्लिम मेजोरिटी है, वो भी पाकिस्तानी है क्या? नहीं, वो दे आर नॉट पाकिस्तानी, दे आर मुस्लिम। They are Indonesian Muslims. I have a question from them कि अगर मतलब लाइक मेरी बात सुने, अब हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं कि कश्मीर के लोगों में ये हो गया, कश्मीर के बिकॉज दे आर बिलोंग टू पाकिस्तानी। आई एम नॉट एक्चुअली आई एम कंफ्यूज कि वो मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानियों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो व्हाई शुड वी डू? आपको किसने कहा है वो पाकिस्तानी है? उनके पास इंडियन आइडेंटिटी कार्ड है। यू आर कंफ्यूज कि पाकिस्तानी कौन है? आप मुस्लिम्स को पाकिस्तानी बना रहे हो। नो, दे आर नॉट पाकिस्तानी, दे आर इंडियंस। और मैं अभी इंडियन साइड की बात नहीं कर रही थी, आपने की है। मैं पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज बसती है मैं उनकी बात कर रही थी। आप किसी और देश का बदला अपने यहाँ के लोगों से लेंगे, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। इफ दे आर नॉट वर्किंग लाइक फेयर तो आई विल। अच्छा, तो आप क्या यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बसते हैं उनको पाकिस्तानी नहीं समझती? नो, आई डोंट।
दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखो यही है फ़र्क। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे हैं, पुराने कुछ लेटेस्ट वीडियो देखे हैं मैंने जिसमें हिंदुओं के साथ में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भेदभाव किया जाता है और किसी सैलून में अगर हिंदू जाता है अपने बाल कटवाने, हजामत करवाने तो वहाँ पर डायरेक्ट उसे मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने कम्युनिटी के सैलून में जाओ। इस तरह की बातें वहाँ पे होती है। लेकिन आप देखो ज़रा जो पाकिस्तान जो कि उनकी मीडिया में हमेशा कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों को बहुत ही तकलीफ़ दिया जाता है, नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती, हिंदू बहुत जुल्म करते हैं इनके ऊपर में। आज आपने देखा होगा ये हमारा कोई भारतीय न्यूज़ चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल ही है जहाँ पर ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है और उसके ऊपर में पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आपने देखा। देखो पाकिस्तान के लोग मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा देख के कुछ और बातें करते हैं और उनके दिल के अंदर में कुछ और होता है, जो कि ज़ाहिर है और सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में जो नियम बने हैं, जैसे वहाँ पर कोई हिंदू है जो कि कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, यानी कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई ऊँची पोस्ट पे नहीं जा सकता। इस तरह के नियम वहाँ पे बने हैं, लेकिन हिंदू जो कि सबको चाहते हैं कि वो उनको उनका हक दिया जाए। हिंदू जो हक लेना हिंदू के हक में जो आता है, हिंदू को जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जो सुख-सुविधा मिलती है, वो चाहता है कि सभी को मिले और तो और दोस्तों यहाँ तक ये है कि हिंदू चाहता है कि सब अपने धर्म का पालन करें। आपने देखा जैसे ये इन भाई साहब ने एक छोटा-सा वीडियो मैंने आपको एक शुरू में दिखाया जहाँ पे एक गाँव का प्रधान था। उसने देखा कि जंगल में नमाज़ हो रही थी, तो उसके लिए उसने एक मन्नत माँगी कि शायद वो जीत जाए, हो सकता है। अपने इलेक्शन को लेकर उसने मन्नत माँगी होगी। इलेक्शन जीतने के बाद में उसने अपनी ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी और नमाज़ जो जंगल में पढ़ रहे थे, अब शायद हो सकता है कि मस्जिद बनने के बाद मस्जिद में पढ़ेंगे, तो ये फ़र्क है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग ये इस तरह की वीडियोज़ देखें और जो वहाँ पे फैली है जो भेदभाव, जो कि अपने ही देश के नागरिक, जो कि हिंदू हो चाहे कोई भी हो, है वो पाकिस्तान का नागरिक, वो कभी भी इंडियन नहीं हो सकता है। जो पाकिस्तान में रह गया बँटवारे से पहले, वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तानी है। मैं हमारी नज़रों में वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का नागरिक है। तो उनके साथ में भेदभाव ना करके उनको उनका हक दें, उनको बराबरी का हक दें। आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि कहीं वही आदमी आपके पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम कर दे, जिससे पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हो जाए। दोस्तों, क्या कहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में? पाकिस्तान के लोगों की राय सुनी, जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके पूरा वीडियो देखना हो तो ज़रूर जाके देखिएगा और उनको सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।